नमस्कार दोस्तों, आज एक अर्थमेटिक की प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जब हम कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो शॉर्टकट अपने आप निकल आता है। ये हमारा एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये क्वेश्चन अभी शायद रेलवे के किसी एग्जाम में आया था, तो आप बताइए। आइए करते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 40%, what percentage of consumption of sugar be decreased so that monthly expenditure of a family does not change? और अगर इसको हिंदी में कहें तो चीनी का भाव 40% बढ़ गया। अब किसी फैमिली ने अपना बजट डिस्टर्ब नहीं करना है, खर्च उन्होंने वही रखना है, तो जाहिर सी बात है कि जो खपत है, चीनी की खपत है, उसको कम करना पड़ेगा। वो खपत कितने परसेंट कम की जाए, ये क्वेश्चन। और दिया हुआ ये है कि 40% चीनी की कीमत बढ़ गई। देखिए, इसको हम कुछ ऐसे लेते हैं। मान लिया उस फैमिली में 100 किलोग्राम चीनी कंज्यूम होती थी और 100 रुपए ही वो खर्च करते थे। मान लिया। अब जो रुपये हैं, 40% कीमत बढ़ जाने से 100 किलो चीनी 140 रुपए में आएगी। ये तो आप सहमत होंगे। यानी इस 100 किलो चीनी की कीमत 140 रुपए अब हो गई भाव बढ़ जाने से। तो हमने ये देखना है कि 100 रुपए में कितनी चीनी आएगी। हमें पता लग जाएगा कि कितनी खर्च करनी चाहिए, कितनी खपत करनी चाहिए चीनी की। फिर हम उसको 100 में से घटा देंगे, उतनी कम करनी पड़ेगी 100 से। अब क्योंकि हम 100 ही मान के चल रहे हैं, इसलिए जितना चीनी का खर्च कम होगा 100 से, उतने ही परसेंट खपत कम करनी पड़ेगी। देखिए मूल्यांकन यहां पे लिखेंगे 140 रुपये में चीनी खरीदी कितनी? 100। ये नए मूल्य में होना ये चाहिए, खरीदी जा सकती है, कुछ इस तरह का होना चाहिए। 140 रुपए में चीनी खरीदी जा सकती है 100 किलो। क्योंकि स्पेस कम है, इस करके मैं जा सकती हूं को नहीं लिख रहा हूं। 1 रुपए में कितनी चीनी खरीदी जा सकती है वो होगी, जैसा कि हमने जो इकाई का तरीका था, एक नियम था, उसमें बताया था कि कैसे उसको नीचे लिखना है। क्योंकि 1 रुपए में कम चीनी आएगी 100 किलो से, इसलिए 140 को इसके नीचे इतने किलो, ये 1 रुपए में खरीदी जा सकती है। अब हमने क्योंकि 100 रुपए ही खर्च करने हैं, बजट तो बढ़ाना नहीं है, इसीलिए 100 रुपए में कितनी चीनी खरीदी जाएगी ये निकालें। 100 रुपए में चीनी जो खरीदी जाएगी वो 1 रुपए में खरीदी जाने वाली चीनी से ज्यादा होगी, इसीलिए जो 1 रुपए में खरीदी जाने वाली चीनी है उसको इससे गुणा कर देंगे। 100 बटे 140 गुणा 100। इतनी चीनी अब वो परिवार खरीद सकता है। तो इसको ये काटने के बाद आ गया 1000 बटे 14। इतनी अब वो खरीद सकता है। पहले कितनी खरीद सकता था वो परिवार? 100 किलो। अब देखिए कितनी कम हुई, 100
माइनस 1000/14। अब इसको घटाएंगे तो घटाना भी हमने आपको बताया था एक तरीके में, कौन से में, काम और समय में, कि कैसे घटाएंगे। मैं मानता हूं कि आप सबको आता होगा, बट ये भी मैं जानता हूं कि कोई भी और ऐसा हो सकता है जिसको हो सकता है ये भिन्न वाला ना घटाना आता हो, इसलिए मैं रेफर कर रहा हूं। तो 14, यहां इनका एलसीएम आ गया क्योंकि इसके बटे 1 है। एलसीएम आने पे 1 से, यानी ये आ गया 1400 माइनस 1000, तो ये आ गया 400। 400/14 इतनी कम करनी पड़ेगी क्योंकि ओरिजिनली 100 ही थी, तो परसेंट भी यही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलर करते जाए, सिंपल फ्रैक्शन में 400/14 यानी 200/7, और इसको करेंगे तो ये 8 और 4/7 कितने परसेंट, 28 से ही 4/7%। इतना उसको कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर है। ये ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। चलिए, देखिए, अगर 40 की जगह 20 हो, यानी जैसे किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई, उस वस्तु की खपत कितने परसेंट कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। वही मान लिया 100 वस्तुएं हम खरीदते थे एक महीने में, कोई भी चीज हो सकता है, पेंसिल की कंजम्पशन हो सकती है, केलों की कंजम्पशन हो सकती है, 100 लीटर दूध हो सकता है। मान लिया 100 चीजें खरीदते थे और रुपये भी हम 100 ही खर्च करते थे। अब कीमत क्योंकि 20% बढ़ गई है, तो हमारा जो अभी 100 चीजों की कीमत होगी वो 120 रुपये होगी, बढ़ी हुई कीमत। अब हमने देखना है कि 120 रुपये की में 100 चीजें आती हैं, तो 100 रुपये में कितनी आएंगी, क्योंकि हमने खर्च नहीं बढ़ाना है। तो यहां लिखेंगे 120 रुपये में खरीदी जा सकती हैं कितनी, 100 चीजें। 1 रुपये में खरीदी जा सकती है कितनी चीजें, 100/120। 100 रुपये में खरीदी जा सकती हैं 100/120 काट दीजिए। तो ये मेरे हिसाब से आ गया 250/3। ठीक है ना, ये कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से 50 आ गया और 2 से 3 आ गया, पास। ठीक, इतनी चीजें अब खरीदी जा सकती हैं 100 रुपए में। पहले खरीदी जाती थी 100 चीजें, कम कितनी हुई, 100 में से घटा दीजिए। 100 - 250/3, वही 3 इनका एलसीएम या लघुत्तम आ गया, और 300 - 250 50/3। परसेंटेज में करेंगे तो 16 × 48 2/3, ये भिन्न में आ गया। 16 से ही 2/3% कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी हमें, अगर बजट डिस्टर्ब नहीं करना है तो। देखिए, मूल्य बढ़ा था 20%, आप खपत कम कर रहे हैं 16 से ही 2/3%। और अगर आप इसको मैथमेटिक्स से ना करें और ऐसे ही मानना हो तो यार 20% कीमत बढ़ी है तो खपत भी 20% कम कर दो, तो हमें टेम्पटेशन होती है, और जो चॉइसेस होंगी ना
मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में उनमें से एक 20 भी दिया हुआ होगा और आपको टेम्पटेशन होगी कि 20 ही लिख दें, क्योंकि 20 अगर मूल्य बढ़ा है तो 20 खपत भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपने देख ही लिया। अब देखिए इसका एक शॉर्ट कर देते हैं, हो सकता है आपको अपील करे। और वो शॉर्टकट आप अपने आप में निकाल लेंगे। ये हमने कुछ क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, इनको अब आप अटेम्प्ट कीजिए। मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि जिनके लिए ये चीज नहीं है वीडियो को रोक दें, और जैसे दूसरा हमने कर लिया, तीसरा करें, चौथा करें, और ये 10 तक के क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमने ये फिगर बदल दी है और कभी उसको बढ़ाया है, कभी ये भी किया है कि कीमत कम हो जाए तो कितनी एडिशनल चीजें, कितने % एडिशनल चीजें खरीदी जा सकती हैं, या जैसे चीनी का भाव अगर 40% कम हो जाए तो कितनी चीनी एक्स्ट्रा ले सकते हैं एक महीने में एक फैमिली, कितने %। तो इन 10 के 10 को आप करके देख लें और फिर आगे फिर शॉर्टकट देखें। हो सकता है इस शॉर्टकट पर आप अपने आप पहुंच गए हो। अब देखिए करना कैसे। जैसे ये था 40%, तो आपने ये लिखना है, ऊपर लिख दें जितने % इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको ऊपर लिख दें। उसके नीचे उसको 100 में जोड़कर या घटाकर लिख दें। अगर कीमत बढ़ी है तो 100 में 40 जोड़कर नीचे लिख दें, 140, और 100 से गुणा कर दें, बस आपका आंसर आ गया। देखिए ये कट गया, 2 7 200 के 7। इसको अगर आप करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 17 को 56, सही 4 से 7, यही हमारा आंसर था। अब अगर ये 20% बढ़ा हो तो 20 बटे 120 गुणा 100, ये कट गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 6, फिर इसको किया, ये आ गया 50, यानी 50 बटे 3 बराबर आ गया 16 से 2 के 3%। कैसा रहा? अगला, अब एक घटाने का कीमत के घटने का कर लेते हैं। हालांकि कीमतें घटती नहीं है पर कभी कभी घट भी जाती हैं थोड़ी बहुत। मान लिया किसी वस्तु का भाव 10% कम हो गया, तो एक परिवार अपने बजट को डिस्टर्ब किए बिना कितने % चीजें ज्यादा खरीद सकता है उस माह जिसमें कीमतें कम हुई। 10% हमने लिए ना, तो आप 10 ऊपर लिखेंगे। अब यहां पर 100 में से 10 घटा के आप लिखेंगे। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 आपने यहां लेना है और गुणा 100, 100 बटे 9, ग्यारह सही 1 बटे 9। इतने % चीजें वो एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं इस महीने। तो ये एक शॉर्टकट। इसको अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है, परसेंटेज इंक्रीज divided by 100 plus percentage increase, या इसको ऐसा कर, चलो ठीक है अभी तो लिख ही देते हैं, परसेंटेज इंक्रीज गुणा 100। और अगर डिक्रीज हो तो परसेंटेज डिक्रीज बटे 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज
इसको ऐसा लिख लें, वो ये था कि मान लिया आपकी ये इंक्रीज या डिक्रीज x% है, मान लिया x% है, तो आप लिखेंगे x बटे 100 प्लस x गुणा 100। इसको गुणा का मैंने यहां गुणा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि x और गुणा एक जैसे हैं, तो a मान लें इसको, मान लिया a% इंक्रीज है, तो a बटे 100 प्लस a और गुणा 100, ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंट में, इतने परसेंट। और अगर डिक्रीज है तो, और मान लिया a% ही है, a बटे 100 माइनस a गुणा 100, ये आ जाएगा परसेंट में आपकी इंक्रीज। बताइएगा कैसा लगा, कुछ उपयोगी साबित हुई कि नहीं हुई, सारे करके देखिएगा और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। कभी कभी ऐसे जैसा आवश्यकता होगी, जैसा टाइम लगेगा बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।